नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। कैसे आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं वापस वीकली रीडिंग लेके आई हूँ, मगर हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ये वीक एक वीडियो डाला हुआ है मनी रेमेडी करके, तो आप उसको ज़रूर से देखिए। आपको ज़रूरत नहीं है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर कीजिए। मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय डालती रहूँगी, जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से मेरा पेज है, और फिर भी मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं ये रीडिंग का जो टाइम स्टैम्प है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगेन, ये रीडिंग जनरल है, आपको रेजोनेट करेगी, कुछ पर्सन नहीं करेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी जो मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी वो बिल्कुल चेक कीजिएगा। तो अभी मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको चेक करना कितना ज़रूरी है आज समझ सकते हो, उसमें ही मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें रहेगी। ठीक है। दूसरा, मैं ये कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा एक्सेंट गुजराती आता है, बिकॉज बाई रूट आई एम गुजराती, तो समवेयर ये आप मुझे थोड़ा सा सह लेना। बट मुझे जितना समझ आता है, जितने मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है कि मैं जो मैसेज आपको देना चाहती हूँ या मैं जो मेरा काम कर रही हूँ वो काम मैं आपको आप तक 100% पहुँचाऊँ। फिर और जो समझने वाले हैं वो मैं मतलब मेरी जो भी गलतियां हैं मुझे माफ़ करके आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसका लाभ लीजिए और मुझे बिल्कुल बताइए कि उससे आपको क्या कैसा रहता है, आपको उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और आप भी कुछ वीडियो चाहते हैं तो कुछ टॉपिक के बारे में तो आप मुझे बताओगे तो मेरे लिए और इजी रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि देखिए, मैं यहाँ कोई लैंग्वेज सिखाने नहीं बैठी हूँ तो मुझे ये करना पड़े कि मुझे प्रॉपर हिंदी की, मैं हिंदी की टीचर हूँ और नहीं। बट मैं जो बताना चाहती हूँ, जो आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, बस आप वो समझ लीजिए और मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे माफ़ भी कर दीजिए अगर आपको लैंग्वेज से कुछ भी थोड़ी सी बहुत तकलीफ होती है तो। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और अच्छे से हिंदी प्रेजेंट करूँ आपके सामने, तो जिससे आप लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। तो चलते हैं आज की रीडिंग। मैं रीडिंग का जो ड्यूरेशन है, टाइम स्टैम्प है, सब डाल दूंगी। मैं अगेन बोलती हूँ तो आप वो चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं, हमारी राशि जो है एरीज। एरीज मतलब मेष राशि, ये जोड़ेक साइन के हिसाब से है। आप इसको कैसे मैच करोगे? अगर किसी की जोड़ेक साइन एरीज है और किसी की मून साइन स्कॉर्पियो है तो आप क्या करना, आप दोनों रीडिंग देख लेना, आपको कौन से रेजोनेट करती है आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है। और फिर अगले बार से वही रीडिंग देखिएगा, या हम आप देख सकते हो। देखिए, ये एक एनर्जी बेस्ड साइंस है, तो आप जो एनर्जी से देखोगे और मैं जो एनर्जी से निकालूंगी वो सब मैटर करता है। इसमें से कुछ भी फेक या कुछ भी वैसा नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये जो भी जवाब देते हैं बहुत सही देते हैं। सो बस हमारा ट्रस्ट बना रहना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। हमारी एरीज राशि के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो एरीज, इस बार आपका काम कुछ समय से अटका हुआ था, कुछ समय से रुका हुआ था, वो आगे बढ़ सकता है। आपको मैन पावर की कुछ अगर दिक्कत रही हो लास्ट वीक, जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है, तो वो आगे बढ़ सकता है। मगर वो बढ़ने में भी मुझे कहीं ना कहीं वो दिक्कत दिखेगी कि आपको बहुत उन लोगों को टेम करके रखना पड़ेगा। आपके जो स्टाफ है, आपके जो लोअर आपके काम करने वाले हैं, समझ लीजिए घर में भी है तो घर में भी जो सर्वेंट्स है, जिनकी वजह से समझ लीजिए किसी वजह से आपका काम बहुत रुका हुआ है कि आप नहीं कुछ सफाई नहीं कर पा रहे हो, वॉट एवर, सम इन वर्क एरिया और इन एट योर होम, दोनों मुझे मैन पे पावर की कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, मगर वो सॉल्व हो जाएगी, वो आपका काम भी आगे बढ़े। मगर आपको थोड़ा सा अपना ईगो डाउन रखना है और उनको थोड़ा टेम करके काम करवाना है। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, ये वीक आप बहुत खुश रहोगे, बहुत कमांडिंग एकदम रहोगे, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, एग्रेसिव रहोगे। और ये वीक आप कुछ टॉरस कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइन हो सकते हो। मतलब कुछ टॉरस को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, स्पिरिचुअल हो जाओगे, मतलब जो थे उससे थोड़ा बहुत।
ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ चीज छुपी हुई अगर आपके कुछ सीक्रेट है तो वो थोड़े खुल सकते हैं। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सही इंसान के सामने खुले तो कोई बात नहीं है, बट गलत जगह ना खुल जाए, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। तो जेमिनी ये वीक आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं लॉन्ग ट्रैवल्स मुझे नहीं दिखते हैं, मगर शॉर्ट ट्रैवल मुझे दिख रहे हैं। कोई छोटी मोटी जर्नी आप कर सकते हो। और मुझे ये फैमिली के साथ ज़्यादा नज़र आ रहा है। वर्क रिलेटेड नहीं लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली के साथ कहीं छोटा मोटा नज़दीक ऐसे कुछ ट्रैवल कर सकते हो। आप बहुत इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करोगे ये वीक। आप खुश भी रहोगे। मगर कहीं कुछ जेमिनाइज है जो थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं। थोड़ी इंफॉर्मेशन अपने पास कम हो और एक्शन ले सकते हैं। तो ये वीक कुछ जेमिनाइज को ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसकी 100% इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आपके साथ हो। और अपना बिहेवियर थोड़ा मतलब इमेच्योर बिहेवियर आप कहीं शो कर सकते हो, दिखा सकते हो, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। कैंसर के लिए कार्ड आया है द फूल। तो द फूल क्या बोलता है? केयर फ्री, मस्त, गो विद द फ्लो। तो आप ये वीक ऐसे रहने वाले हो, हैप्पी गो लकी। हाँ, ये कार्ड को मैं ये बोलती हूँ, हैप्पी गो लकी, ठीक है। मतलब मैं मेरा काम में मस्त हूँ, मुझे कुछ पड़ी हुई नहीं है मैं, बट अच्छा है ये वीक। बहुत खुश रहोगे और केयर फ्री रहोगे ये वीक। बस वो केयर फ्री आप जब हम ये मूड में होते हैं ना तो हमें कुछ बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो आप वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कोई आपको पीछे से बार बार अगर बोल रहा है कि ये चीजों पे ध्यान दो, बार बार आपको ये मैसेज कहीं से आ रहा है, कोई आपको, देखो मैसेज कोई भगवान आके नहीं देते, वो हमारे आसपास वाले लोग ही हमें कहीं कहीं से कुछ ऐसा, तो हम अवेयरली उसको स्वीकारें, उसको सुने और एक बार चेक करें उसमें कुछ गलती नहीं है, तो आपको वो करना है। अदरवाइज ग्रुप ये वीक मस्त है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल्स। तो लियो ये वीक आपको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपने अगर मतलब पीछे किसी से लोन लिया हुआ है तो ये वीक आपको वो पे करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपने अगर किसी को पैसा आना है या आपको पैसा देना है तो उसमें थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल आ सकता है। तो आप किसी के हेल्प के लिए आगे बढ़ोगे, किसी की हेल्प सीख करोगे ये वीक, तो और अब मिलेगी, शायद मिल भी सकती है। और ये वीक आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ये वीक आपको गिरने से संभालना है, आपको कहीं पैर में चोट ना लगे संभालना है। आपको लोनलीनेस थोड़ा बहुत लग सकता है। आप लॉस कुछ हुआ है तो वैसी आपको फीलिंग रहेगी ये वीक। बट ये बहुत मतलब देखिए ये माइनर आर्कना है, तो ये मैं जैसे बोलती हूँ कि कम टाइम के लिए रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा टाइम बुरा टाइम सब आता रहता है और निकल भी जाता है, तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वाह, वर्गो के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो वर्गो ये वीक आप अपने पैसे पे पूरी नजर जमा के बैठे हो। सॉरी, मस्ती कर रही थी। हाँ, तो ये वीक आप क्वीन, मगर कैसी, पूरी एक्सपीरियंस्ड, और जिसको मतलब मटेरियलिस्टिक सारे सुख आपको मिलेंगे। आपकी कोई लग्जरी की आइटम आप खरीद सकते हो ये वीक। आप मतलब नीड नहीं, वांट, आपकी कोई वांट थी वो आप बाय कर सकते हो ये वीक। और मतलब बहुत खुश रहोगे आप ये वीक। आपके हाथ में कमांड है, आप जो बोलो वो सामने वाले को आप करवा सकते हो। आप अपने फाइनेंस को भी आपको कैसे मैनेज करना है ये शक्ति आपको आपके अंदर होगी, शायद तो और बेटर होगी, नहीं होगी तो ये वीक आप फील करोगे कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया। मैनेजमेंट पावर जो रहता है, अपने जो पैसा मैनेज करने का कहीं रहता है, फाइनेंस मैनेज, जिसमें आपको लगता हो कि आप नहीं कर सकते थे, आपने कहीं कुछ
ये नहीं होता था, मगर ये वीक आप वो कर लोगे। लाइक व्हाट आई एम गेटिंग, वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये वीक बहुत शांत कामली आप काम बिहेव करोगे ये वीक। आप जो करना चाहते हो, आपके अगर कुछ गोल है, आपके अगर कुछ अपने लिए खुद की सेल्फ केयर कुछ करना चाहते हो, तो वो भी आप ये वीक कंप्लीट कर सकते हो। जो बहुत मतलब समझ लीजिए लास्ट वीक या उससे पहले से जो पीछे पीछे जा रहे थे काम खुद का, मतलब मी टाइम अगर आप बोल सकते हो, आप सेल्फ केयर बोल सकते हो, तो वो ये वीक आप कर सकते हो। तो अच्छा है ये वीक आपके लिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा के लिए कार्ड आया है द स्टार। तो लिब्रा, ये वीक आप इमोशनली इम्बैलेंस फील कर सकते हो, मगर आप बैलेंस कर लोगे। आप फील जो भी करो मगर आप कर लोगे। ये कार्ड होप का है, कहीं ना कहीं आशा है। तो आशा और उम्मीद हमेशा बनाए रखनी चाहिए, है ना। तो ही, क्योंकि जब आशा बनती है तो हम उस पर काम करते हैं, हमारा विश्वास अटूट होता है और फिर हम वो अचीव कर लेते हैं। तो ये आप होप अपनी बनाए रखना, अपने विचारों को उड़ान देना। आपने कहीं ना कहीं अपनी सोच को, अपने जो आइडिया है, अपनी जो सोच है उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको एक चैनलाइज नहीं किया है। आप वो करना है। अगर आपने कुछ सोचा है तो इसको इम्प्लीमेंट करना है ये वीक आप। तो आपको कुछ तो रिजल्ट मिलेगा उसमें से, और अच्छा ही मिलेगा। मतलब आपने नहीं सोचा होगा, आप शायद ये कंफ्यूजन में हो कि पता नहीं कैसे काम करेगा नहीं करेगा, मैं बराबर सोच रही हूँ नहीं, मैं गलत तो नहीं हूँ। तो ये सब से नहीं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना आप, तो ही आपको समझ आएगा आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है। आप अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा काम करना, वो कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे। तो आप क्या करोगे, मेडिटेट जब करते हो तो ग्रीन कलर इमेजिन करो आप। और अगर आप क्रिस्टल आपके पास है तो आप रोज क्वार्ट्स ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर सकते हो। रोज क्वार्ट्स मतलब रोज क्वार्ट्स बेस्ट क्रिस्टल है हार्ट चक्र के लिए। ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो ये वीक क्या होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके सामने। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन से ऑप्शन चूज करें, कौन सा आपके लिए सही है। जो दूर से आपको लगेंगे कि बहुत अच्छा है, समवेयर वो इतना अच्छा साबित ना हो सके। तो ये वीक अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ये वीक कोई डिसीजन मत लेना। ये वीक आपको जो है वो क्लियर नहीं दिखेगा, जो नहीं है वो आपको दिखेगा। या आपने जो सोच के जो ऑप्शन चूज किया है वो आपकी एक्सपेक्टेशन शायद 70% जैसी कंप्लीट हो। समझे आप? आपने सोचा है कि मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ ये दिशा में काम करूंगा तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मगर हो सकता है वो आपको वहां से, आप जहाँ खड़े हो वहां से बेस्ट दिख रहा हो। एक्चुअली आप जब वो करे, वहां घुसे, तो आपको इतने बेस्ट रिजल्ट ना मिले, आपको उसके 70% ही मिले। आपने अगर 100% सोच के गए हो तो 70 मिले, 70 सोच के गए हो तो 40 मिलेगा। ठीक है। तो ये वीक आप थोड़ा मैंने जैसे कहा डिसीजन मत लेना। ये वीक आप इमोशनली भी आपके नेगेटिव थॉट्स रह सकते हैं, आपके रिलेशनशिप लेके, आपके फैमिली मेंबर लेके, आप किसी से डिसअपॉइंट हो सकते हो। और आपको बैक या शोल्डर पेन हो सकता है, बैक या शोल्डर का कुछ भी दिक्कत, बट मुझे शोल्डर ज़्यादा लग रहा है। शोल्डर की साइड पे आपको पेन हो सकता है, या फिर नेक एरिया भी आपका आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये आपको ये वीक संभालना है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। वाओ, सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस आप ये वीक बहुत एनर्जेटिक एग्रेसिव रहोगे, और ये वीक आप पैशनेट भी रहोगे अपने काम के प्रति, अपने शौक के प्रति, या अपना जो भी पैशन है ना वो आप फॉलो करोगे ये वीक।
कुछ पैशन रहते हैं ना हर एक के, तो कुछ टाइम से आप शायद नहीं कर पा रहे हो वो, तो ये वीक आप वो कर लोगे आप। और आप बहुत मतलब दिमाग दिल सब साथ में लेके चल रहे हो, मतलब आपके दोनों चीज एक साथ काम करेगी। और कुछ है जो सेजिटेरियंस कुछ रहेंगे जो स्पिरिचुअली अलाइन हो जाएंगे, मतलब थोड़ी अवेकनिंग बोल सकते हैं हम, या नॉर्मल आप जो है उससे थोड़े स्पिरिचुअल हो सकते हो ये वीक। और ये वीक आप मतलब आपको कपड़े कुछ व्हाटएवर कुछ कपड़े, मतलब आप नए कुछ कपड़े शॉपिंग कर सकते हो, या कुछ शौक कुछ है, मतलब मुझे क्लोथ रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, शॉपिंग ऐसी कुछ दिख रही है, या आप कुछ ज्वेलरी भी इमिटेशन ज्वेलरी या ऐसा भी कुछ अपने लिए बाय कर सकते हो ये वीक। क्लोथ में भी आप वैसे जैसे श्रग जैसा कुछ बाय करोगे, या कोई दुपट्टा है ऐसा कुछ बाय करोगे, ऐसा सॉलिड जैसे कि ऐसा नहीं, मगर व्हाटएवर मुझे ये शो हो रहा है। और कोई डर होगा आपका छुपा हुआ, तो ये वीक आप उससे जीत सकते हो। कुछ टाइम से कुछ डर हो आपके अंदर हो, आपने किसी के पास एक्सप्रेस नहीं किया है, कि आप नहीं एक्सप्रेस किया कि मुझे ये चीज से डर लगता है, वो डर आपका आप एक्सप्रेस कर लोगे, या फिर आप उससे बाहर निकल जाओगे, ये हो सकता है ये वीक, ये पक्का हो सकता है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप शॉपिंग करते हो कि नहीं, आपका डर गया कि नहीं हो। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए एक कार्ड बहुत आता है, मैंने नोटिस किया हुआ है, पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो कैप्रिकॉन आप बहुत फोकस्ड रहोगे अपने काम के प्रति, ओनली काम, वर्कहॉलिक। और ऐसे भी कैप्रिकॉन बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, तो मतलब ये आप सिर्फ काम सोचोगे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी काम की मिलेगी। ये मैं ज्यादा वर्क एरिया पे ही मैं बता रही हूँ आपको। वर्क में आपको कुछ न्यू काम मिल सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, न्यू ऑफर मिल सकती है, कहीं से कुछ पैसा है जो सही जगह से आप सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे, वो एक्चुअली जो प्रॉपर जगह है वो आपको मिल सकती है। आपको समझ आ सकता है कि ये यहाँ डालने से ये बेटर रिजल्ट आएगा। नया काम तो मुझे पक्का दिख ही रहा है, आपको कहीं ना कहीं से नया कोई ऑफर, नया कोई काम, नए कुछ अपॉर्चुनिटी, वो तो आपको ये वीक पूरा मुझे मतलब 100% मैं बता सकती हूँ आपको शो कर रहा है आपके लिए। तो कितने कैप्रिकॉन को ऐसा हुआ प्लीज मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप ये वीक बहुत फोकस्ड रहोगे अपने काम के लिए, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, सिर्फ काम, आपका फोकस सिर्फ उस पे रहेगा। मगर कैप्रिकॉन आपका जैसे मैं बोलती हूँ कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हो, मगर थोड़ा आपको अपने हार्ट चक्र पे, थोड़े इमोशंस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप सिर्फ अपने काम के साथ कनेक्ट इतने हो जाते हो तो और कुछ आप देख नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो थोड़ी कोशिश करना। अदरवाइज वीक तो आपके लिए काम के एरिया में तो बहुत अच्छा है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो एक्वेरियस कहीं ना कहीं आपको कुछ काम के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी है। आप किसी से मनवा के कुछ काम करवा सकते हो ये वीक, आपके अंदर इतनी ताकत है। कोई ईगोइस्टिक पर्सन है, कोई बहुत एग्रेसिव पर्सन है, कोई बहुत गुस्से वाला पर्सन है जो किसी की बात नहीं सुनता है या अपने ही मनमानी करता है, मगर आप वो करवा सकते हो। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी ये वीक रहेगी आपके अंदर। तो बिल्कुल ये जो वीक की एनर्जी आपको मिल रही है, आप उसको चैनलाइज करना, आप उसको यूज करना पॉजिटिव वे में, तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आप बहुत काम रहोगे ये वीक, बहुत शांति रहेगी कि आपको पूरा स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में है कि कैसे करना है, कैसे काम करवाना है, और वो आप बिल्कुल कर लोगे। अगर कोई आपको बोलेगा कि इसको मैंने 50 बार बोला ये नहीं होगा, ऐसा नहीं, मगर ये आप करवा सकते हो ये वीक।
तो इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। मुझे यही चीज़ ज़्यादा दिख रही है, यही मैसेज मिल रहा है कि ये चीज़ आप कर सकते हो। तो आपका कोई भी ऐसा काम है जो कोई दूसरे इंसान की वजह से रुका हुआ है, उनके बार बार ना बोलने पे रुका हुआ है, तो आप वो ना की हाँ करवा सकते हो। आप अपनी तरफ वो फैसला ला सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करिएगा और आप सफल भी रहोगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है पाइसेस। के लिए 2 कार्ड आए हैं, देखते हैं। वाओ, दोनों कार्ड देखिए। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड, दोनों कार्ड अपने आप में कहीं दिखाते हैं कि चेंज, कंप्लीशन। एक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, अभी आप नए साइकिल में जा रहे हो, नए दौर में जा रहे हो। ये भी कार्ड वही शो करता है, चेंज, पॉजिटिव चेंज शो करता है कि आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अभी आप आगे बढ़ रहे हो अपने काम के प्रति। और ये कहीं ना कहीं कार्मिक कार्ड भी है। तो हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम अच्छा काम किया हुआ है, उसके रिजल्ट, उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ अच्छा काम करने आगे बढ़ रहे हो। एक साइकिल कंप्लीट करके आप मूव कर रहे हो आगे। और ये देखिए, कहीं भी ये फिजिकल लेवल भी हो सकता है, ये मेंटल लेवल भी हो सकता है, ये इमोशनल लेवल भी हो सकता है। आप इमोशनली आपने कहीं से मूव ऑन कर दिया और आप आगे बढ़ रहे हो। आप कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे ये वीक पूरा ना स्पिरिचुअल ज्यादा दिख रहा है सब लोगों में, और इसमें भी मुझे ऐसा ही मैसेज मिल रहा है कि आप वहां भी आगे बढ़ सकते हो। कहीं आपकी थॉट प्रोसेस जो आप पुरानी थी, कहीं जो आपको ब्लॉकेज दे रही थी, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो आप उसमें आगे बढ़ रहे हो। वो आपने छोड़ दिए, वो कंप्लीट हो गई है, वहां से आप मूव ऑन कर चुके हो। तो मूव ऑन मतलब सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो बहुत तरीके से होता है। आगे बढ़ना एक एरिया नहीं, कहीं ना कहीं। क्योंकि ये देखिए वीकली रीडिंग है, तो मैं ये बहुत बड़ा चेंज नहीं कहूंगी आपको, मगर कोई मेजर चीज से अगर आप मूव ऑन कर चुके, कोई भी मेजर चीज, वो मैंने जैसे कहा मेंटल, इमोशन, वर्क प्लेस हो, एनीवेयर, तो ये आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे पाइसेस की कहाँ क्या हुआ। आपकी कमेंट से ही मैं जज कर पाऊंगी कि कितना रेजोनेट करता है और कहाँ आपने क्या गेन किया है। तो ये थी ये वीकली रीडिंग। मिलते हैं अगले वीक। और उससे पहले, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि मेरा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, उसमें मैं एवरीडे एंजल मैसेज डालती रहती हूँ, और उसके लिंक भी मैं नीचे बॉक्स में डाल दूंगी। और मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।